दोस्तों स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज के वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आ गए जो कि लूसेंट से होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की जो स्थापना किए थे पावापुरी में किए थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। तो किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। तो हेलियोडोरस। कौन? हेलियोडोरस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा कि किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। यानी कि कौन सी वेद है जिसे गद और पद दोनों में रचना की गई थी, इसे यजुर्वेद को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। यानी कौन सा देश का जो स्थल सीमा है जो सब सर्वाधिक देशों के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है। ठीक है, चीन जो है सो सब सर्वाधिक देशों के साथ जुड़ा है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरावट के बाद किस, यानी कहने का मतलब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जो तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ का सूचक होता है। ये तूफान का, जब तेजी से गिरता है तो तूफान आने का संभावना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो भारतीय मरुस्थल का जो नाम है ये थार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पे है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। ये लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव है ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है और लोकसभा का चुनाव है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहे। माने कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी ये जापान की जुनको तुबाई थी। कौन? जुनको तुबाई। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया जो है ये यकृत का रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पढ़ा था। यानी कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसिपे। ठीक है, प्रिंसिपे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। अमृतसर शहर की जो स्थापना है ये गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या करा कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी का जो संस्थापक था वो लाला हरदयाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। ये मलेरिया होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति हो जाती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था। कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे पहले इसे किसने बताया था। इसे कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। और अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया बोले थे मुंबई और इंडिया गेट ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म पर इसे खेल दिवस मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं का
उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा जो है युआन है, ठीक है, युआन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला जो रोग है ये एनीमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारत कोकिला कौन कहलाती है, यानी कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे सरोजनी नायडू को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि थार मरुस्थल किस राज्य में था, थार मरुस्थल जो है ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानसून की उत्पत्ति किस महासागर में होती है, तो मानसून की जो उत्पत्ति है ये हिंद महासागर में होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में, तो लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है, जिसकी राजधानी इम्फाल हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन से, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाने जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ये दिहांग नदी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने ली, किससे ली गई, यानी कि कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है मतलब कौन सी देश से ली गई है, तो ये अमेरिकी संविधान से ली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के देश से लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा है ये 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने लेकर आया सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसमें से 1 से 2 नंबर आपको हर एक एग्जाम्स में मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादन करने वाला गेरेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि रेशम के कीड़े को किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि रेशम के कीड़े हैं ये किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं, तो इसे सहतूत पे तूत कहो या सहतूत करो, बात एक ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो खेतड़ी है ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह है ये शुक्र हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मनुष्य की आंखें में किस वस्तु का प्रतिबिंब, 1 मिनट। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य के जो प्रतिबिंब है आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। दोस्तों ये रहा हमारा लुसेंट का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक ये जय हिंद, वंदे मातरम।